दिल्ली चुनाव में हो गया खेला। आम आदमी पार्टी की हो गई चांदी। कांग्रेस के सहयोगियों ने छोड़ा साथ। बीजेपी की बन जाएगी बात। क्या आप और कांग्रेस के बीच होगी टक्कर? इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीख का ऐलान हो गया है। सभी प्रमुख दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। 6 महीने पहले कांग्रेस की अगुवाई में जो दल एकजुट होकर मंच साझा कर रहे थे, वो अब कांग्रेस के बजाय अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनकी दलील साफ है, जो बीजेपी को हराने में सक्षम होगा वही समर्थन का हकदार होगा। उधर कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी को हराने के लिए असली ताकत सिर्फ कांग्रेस के पास है। लेकिन दिलचस्प यह है कि दिल्ली में कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से है। यह स्थिति केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगियों के बीच इस प्रतिद्वंदिता का असर राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस का साथ दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि कल तक केजरीवाल कांग्रेस के साथ थे, लेकिन आज उनके खिलाफ खड़े हैं। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के कई घटक दल केजरीवाल को अपना समर्थन दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी पहले ही कह चुकी है कि कांग्रेस और केजरीवाल को आपस में लड़ने से बचना चाहिए। ममता बनर्जी की पार्टी का मानना है कि दिल्ली में सरकार केजरीवाल की ही बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी कुछ हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी के एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होकर दिल्ली में केजरीवाल को अपना समर्थन दे चुके हैं। इसके बावजूद कांग्रेस दिल्ली में पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतर रही है। 15 जनवरी को नया पार्टी मुख्यालय खोलकर कांग्रेस एक मजबूत संदेश देना चाहती है। पार्टी दिल्ली की अहम सीटों पर प्रभावशाली उम्मीदवारों को उतार रही है और चुनावी मुद्दों पर केजरीवाल के साथ सीधे मुकाबले की तैयारी में है। लेकिन यह भी सच है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का झुकाव आम आदमी पार्टी की ओर है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस दिल्ली में न केवल आम आदमी पार्टी से बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन से लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों से भी स्पष्ट होती है। 2008 में कांग्रेस के पास 40.3% वोट शेयर के साथ 43 सीटें थी। 2013 में यह घटकर 24.7% वोट और 8 सीटें रह गई। 2015 में कांग्रेस को केवल 9.7% वोट मिले और एक भी सीट नहीं मिली। 2020 में स्थिति और खराब हो गई, जब कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 4.3% रह गया और पार्टी शून्य सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस ने 11 साल पहले दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन देकर जो गलती की थी, वही गलती उसने 2024 में दोहराई। इसका नतीजा यह हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर दिल्ली में 15.2% था, जो 2019 में बढ़कर 22.6% हो गया था। लेकिन केजरीवाल के साथ गठबंधन करने के बाद 2024 में यह घटकर 19% पर आ गया। वहीं 2019 में 18% वोट पाने वाली आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का साथ पाकर अपना वोट शेयर 24.17% तक बढ़ा लिया। इस बार कांग्रेस को दिल्ली में इनकम्बेंसी से बड़ी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि केजरीवाल ने जिस भ्रष्टाचार और नाकामी के मुद्दे पर कांग्रेस से सत्ता छीनी थी, अब कांग्रेस उसी भ्रष्टाचार और नाकामी के मुद्दे को हथियार बनाकर केजरीवाल की सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वैसे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस भी इस बार पूरे जोश और उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में उतरी है।